ये कि तुक्का जम के लगाइएगा परीक्षा में, लेकिन मैं उस सलाह पे आने से पहले वजह समझाना चाह रहा हूं आपको। और ये सलाह सबको नहीं है, किसको नहीं है ये आपको खुद जज करना है अभी की बात सुनने के बाद। जनरल सलाह यही है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग का यूपीएससी का बड़ा सरल सा नियम है कि अगर आपका एक प्रश्न सही हुआ तो उसमें 2 नंबर मिलेंगे, और यदि आपका एक प्रश्न गलत हुआ तो उसमें सही होने पर मिलने वाले अंकों का 1/3 कट जाएगा, तो 2/3 आपका माइनस हो जाएगा। 2/3 का सरल सा मतलब क्या हुआ, कितना हो जाएगा 0.66 नंबर आपके कट जाएंगे। अब इस तरह से बात समझना मुश्किल लगता है, इसको हम सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आपने पेपर देखा, उसमें प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4, आपको चारों का अता पता ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा कि ये वही पेपर है जो मैं देने आया था, कोई और पेपर है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पता आपको उसके बारे में। ऐसे 4 प्रश्न हैं। यूपीएससी ये नहीं चाह रही कि तुक्का मारने वालों को नुकसान हो। कहीं कहीं नेगेटिव मार्किंग का पर्पस क्या होता है कि तुक्का लगाने वालों को नुकसान होना चाहिए। यूपीएससी केवल ये चाहती है कि तुक्का लगाने वाले को फायदा ना हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप दोनों का अंतर समझ पा रहे हैं। तुक्का लगाने वाले को नुकसान हो ये मंशा नहीं है, तुक्का लगाने वाले को फायदा ना हो मंशा ये है। कैसे ये मंशा है? सिंपल प्रोबेबिलिटी है कि चारों प्रश्नों में 4-4 ऑप्शंस हैं और आपको एक भी नहीं आता है। आपने पहले प्रश्न में 4 में से रैंडमली कोई भी लगा दिया, सही होने की संभावना कितनी है? 1/4 है। आपने चारों प्रश्नों में तुक्का लगाया, सही होने की संभावना कितनी है? 1/4 है। सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि आपका 1 ठीक होगा, 3 गलत होंगे। 1 ठीक होने से 2 नंबर मिलेगा, 3 गलत होने से 2 नंबर कटेंगे, और इसका मतलब है कि आप 0 के 0 हैं। अगर आपने 4 प्रश्नों में तुक्के लगाए तो स्कोर आपका 0 ही रह जाएगा। इसलिए इन्होंने जो नेगेटिव मार्किंग की कसौटी रखी है कि 3 गलत प्रश्नों पर उतने ही नंबर कटेंगे जितना 1 सही होने पर कटते हैं, इसके पीछे का आर्गुमेंट ये है। इससे सरल सा निष्कर्ष है कि तुक्का लगाने से फायदा हो ना हो, नुकसान तो नहीं होता है। एक निष्कर्ष निकलता है ये वाला, तो नुकसान तो हो ही नहीं रहा इससे। अब भगवान करे कि मान लीजिए कोई तुक्का लगा 2 ठीक हो जाए बाई चांस, सोच के देखिए। अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, 2 सही होने पर इसको 4 नंबर मिल गए, मिले ना, जबकि 2 गलत होने पर इसका जो कटा है वो केवल 1.33 कटा है। और इसका मतलब यह हुआ कि अब ये बराबर नहीं है, अब इसको 2.67 मार्क्स का शुद्ध लाभ मिला है, केवल इस वजह से कि इसने 4 में से 2 तुक्के सही कर दिए। आप मेरी बात समझ गए? और यदि कोई तुक्के में इतना माहिर है कि 4 में 3 ठीक कर दिए उसने, 6 नंबर मिले, नुकसान कितना का हुआ? केवल 1 गलत, 0.66, 5.34 का उसको शुद्ध लाभ मिला। और असली बात यह है कि अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 56 प्रश्न करने हैं, मेरी समझ में यूपीएससी देने वाले 5 लाख लोगों में से